हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है और पहली बार रिएक्शन कर रहे हैं। अभी हम ऐसी सीरीज बना रहे हैं कि हमने इससे पहले कभी रिएक्शन नहीं करा। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब का ये वीडियो है और बहुत भाइयों ने इसके लिए कमेंट किया है। रिसेंटली भी कुछ भाई हैं जो हमारी लेटेस्ट वीडियो पे भी उन्होंने कमेंट किया था कि इनके बयान पे रिएक्शन करो। तो कुछ ताजु सरिया करके था, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा तो वो 1.5 घंटे के लगभग का था। तो इतना बड़ा वीडियो मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग भी रिएक्शन कर पाएंगे और आप लोग भी देख पाएंगे। तो मुझे मिला है इनका बड़ा अच्छा सा वीडियो, बदअकीदों की खटिया खड़ी कर दी। अब मुझे ये भी नहीं पता बदअकीद किसे बोलते हैं, है ना। देखते हैं क्या है इस वीडियो का मतलब। मुफ्ती शहजाद आलम साहब का फर्स्ट टाइम हम वीडियो बना रहे हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। लोग बोलते मौलाना अहमद रजा खान को जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। हम आला हजरत को नहीं मानेंगे तो मुसलमान ऐसा तो ही नहीं कि इस्लाम से बाहर हो जाए। मैंने कहा प्यारे एक बात तो बता, आला हजरत को तू मान क्यों नहीं रहा है, वजह तो बता। अगर आला हजरत को इसलिए नहीं मानता कि आला हजरत के नाम से तुझे चिढ़ है, मगर उनके साथ अकीदा रखता है, उन जैसे अफकार रखता है, उन जैसे नजरियात रखता है, और अगर तू ये कहता है नहीं मैं उनकी फतावे नज़विया को नहीं मानता, मैं उनके अकायद को नहीं मानता, मतलउल कमरैन को मैं नहीं मानता, तजल्लुल यकीन को मैं नहीं मानता, इम्बाउल मुस्तफा को मैं नहीं मानता, फौजे मुबीन को मैं नहीं मानता, तदबीर फलाहो नजातो इस्लाह को मैं नहीं मानता, अगर तू ये कहता है कि मैं मुनियतुल लबीब अन्ना तशरिया बियदिल हबीब को नहीं मानता, गायतुत तहकीक को नहीं मानता, इतिकादुल हबाब फिल जमीली वल मुस्तफा वल आली वल असहाब को नहीं मानता, तो हम तुझसे पूछेंगे ना आखिर इनमें लिखा क्या है, इनमें अकीदे कौन से गलत है। अगर तू आला हजरत को अकीदे के एतबार से नहीं मानता तो हम तुझे इस्लाम में दाखिल होने वाला मुसलमान नहीं मानते हैं, और अगर तू आला हजरत को महज हसद की बुनियाद पर नहीं मानता तो मेरा इमाम तो पहले ही कह के गया, एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी, बंदा है तलहा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, तू किसी भी शक्ल में आ, हमारे इमाम ने तेरी शक्लें पहले बता दी है, और आला हजरत को तेरे मानने ला मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इमाम तो ये कहता है क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहजाद आलम साहब किबला मिसबाही, जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने दावा ये किया था कि खानदाने आला हजरत का कमाल ये है कि नज्म में भी अकीदे उनको दिखाया तो जा नहीं रहा इसमें क्यों करते हैं। यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफल गालीन व इंतिहालल मुब्तिलीन व तावीलल जाहिलीन। भैया तवज्जो फरमाइएगा, इधर उधर ना देखिए यार, है ना, मुझे देखिए। मैं कितनी दूर से आपको देखने आया हूं और आप मुझे अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाह रहे। ये कौन सी मोहब्बत है, गौर फरमाइएगा। हमने कहा देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रद्द से बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा रद्द करो वरना खुद रद्दी हो जाओ। अच्छा, अगर रद्द नहीं करोगे रद्दी हो जाओगे। और रद्दी को कहाँ फेंका जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है। देहाती जबान में बोल रहा हूँ, है ना, नदी लफ्ज नहीं नदी बोल रहा हूँ, चूंकि देहात में बोला जाता है हदीस। तो उसी तर्ज पर मैंने बनाया है। मैंने कहा अगर रद्द नहीं करोगे तो रद्दी हो जाओगे, रद्दी को नदी में फेंक दिया जाता है। हम भैया रद्दी नहीं होने, हम रद्दी होना नहीं चाहते, कीमियाए शहादत बनना चाहते हैं। और अगर कोई कहता है रद्द समझ में नहीं आता तो एक जुमला बताओ। हमने कहा तेरे इस्लाम का आगाज ही रद्द से हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नहीं समझे। मैंने कहा कि मौलाना असरात साहब आपको कबूल है। नो 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 ना 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 ना। मैंने कहा ये कौन कहे तारीफ है, ये कबूलियत है, ये रद्द ही तो है। आपने कलमा पढ़ा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, तो आपके कलमे का आगाज ही रद्द से।
हमने कहा आप समझते क्यों नहीं? दूसरी बात क्या है, कुरान पाक की आयत करीमा बड़ी मशहूर है, सूरत बड़ी मुबारक के 5 वक्त में खुद रद्द करते हो, हमसे कहते हो मौलाना रद्द क्यों कर रहे हो? हमने कहा खैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, क्या है ये रद्द ही तो है। हमने कहा और आगे बढ़, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कुरान क्या कहता है, जरा तवज्जो करना भाई। कुरान के 10वें पारी की आयतें पढ़ी, आयत करीमा की तिलावत करो। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुद अलैहिम वमावाहुम जहन्नम। कुरान कहता है नबी जिहाद कीजिए काफिरों से और मुनाफिकीन से और उन पर सख्ती बरतिए। हमने कहा जिहाद की 3 किस्में होती है, एक जिहाद लिसानी, जिहाद जिनानी, जिहाद सिनानी। अब तवज्जो फरमाइएगा, तलवार से जिहाद आज के दौर में नहीं हो रहा है और होना भी इसलिए कि उसकी अपनी शर्तें होती है। एक होती है एक है जबान से जिहाद करना, एक है दिल से जिहाद करना। अगर कहीं बुराई देखी, कोई उल्टा सीधा आदमी किसी उल्टे सीधे से मिल रहा है, मेंबर पे खड़े होकर रद्द कर दिया। हमने कहा यह जबान से जिहाद है। मेंबर रसूल पे बैठ के रद्द किया, ये इसलिए जबान से जिहाद है। मदरसा में बैठकर अपने बच्चों को सही मसला बता दिया, रद्द कर दिया, ये जबान से जिहाद है। लेकिन एक आदमी आलिम नहीं है, वो अपने दिल से बुरा जान के आगे चला जाए, ये दिल से जिहाद होता है। इसको जिहाद जिनानी कहा जाता है। उलमा जिहाद जिनानी नहीं, जिहाद जिनानी के साथ साथ लिसानी भी करते हैं। और आप जिहाद जिनानी यानी दिल से बुरा जानते हैं। तो हमने कहा कुरान कह रहा है ए नबी कुफ्फार से जिहाद कीजिए और मुनाफिकीन से कीजिए। अब उस दौर के जो मुनाफिक थे, उनके अकीदे पर जो अकीदा रखता है, उनके नजरिए पे जो नजरिया रखता है, वो भी सरकार के इल्म गैब पे हमला करते थे। और उनके बारे में कुरान ने कहा ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम। नबी के इल्म गैब पर एतराज करने की वजह से तुम काफिर हो चुके हो, बहाने ना बनाओ। हमने कहा जो उनकी रविश पर आएगा उसका रद्द किया जाएगा और वो रद्द ज़बान से करना हकीकत में जिहाद है। तो अहले सुन्नत के उलमा जो कर रहे हैं ना कुरान के खिलाफ है ना हदीस मुस्तफा के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें एक सवाल था, मैंने जवाब दे दिया। सही है। अब आप भी जवाब दे रहे हैं क्या? आप जवाब सुन रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं? भाई इधर वाले हो भाई, ये भाई बैठ जाओ यार, शोर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़स्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। ईमान वालों, तुमसे कहा जाया करे कि जरा महफिल में कुछ जगह कर लो ताकि दूसरों को भी बैठने का मौका मिल जाए, तो कर लिया करो। अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, भाई थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए ताकि पीछे वाले डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, जैसे खिसकना है चाहे कौमे बनी इसराइल की तरह खिसकिए। खिसकने का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई फतवा ना लगाए। जरा अहले इल्म तवज्जो फरमाए ना, इधर 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 हजरत, मैं इधर तकरीर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा था कि आला हजरत ने जो अकीदा दिया, मुफ्ती आदम वही देते हैं, ताजुश शरिया वही देते हैं। वजह क्या है? मैंने कहा हदीस पर अमल हो रहा है। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन वदूनुहु। हदीस में सरकार फरमाते हैं इस इल्मे दीन को अच्छे बुजुर्गों से इंसाफ पसंद जानशी लेते हैं और लेकर 3 काम करते हैं। लो तीनों रद हैं। यनफून तहरीफल गालिब, जिन्होंने इस्लाम में गुलू कर दिया है, हद से बढ़ गए हैं और हद से बढ़ने की वजह से इस्लाम में जो चेंजिंग पैदा कर दी है उसको खत्म कर देते। चाचा इधर देखिए यार, दिल नहीं कर रहा आपका सुनने को, कर रहा है ना? तो ऐसे कौन सुनता है? दिल से सुनिए ना जरा। मैं बात कुरान और हदीस की कर रहा हूँ। गहमा गहमी मत कीजिए, फोन को बाद में रखिए अपनी जेब में और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बातचीत कोई ना करे भाई, तवज्जो फरमाइएगा। कभी मौलाना असनाद साहब किबला आवाम की कसरत और उनका ज्यादा आना भी कभी नुकसान का बाइस बन जाता है ना? हाँ, लेकिन बहरहाल जो आ गए हैं तो प्यार से बैठे रहे, उठ बैठ मत कीजिए। जहां बैठे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के ऊँटों की तरह बैठ जाइए और बैठे ही रहिएगा। जब तक तकरीर खत्म ना हो तब तक आपको जाना नहीं है, जब तक जलसा खत्म ना हो तब तक नहीं जाना है आपको। गौर फरमाइएगा। मैंने कहा सरकार फरमाते हैं इस इल्मे दीन को अच्छे बुजुर्गों से इंसाफ पसंद जानशीन लेते हैं। इल्म है
दिया हुआ अल्लामा रजा अली खां का, लिया है अल्लामा नकी अली ने, अल्लामा नकी अली खां का दिया हुआ इल्म लिया है अहमद रजा खान ने, अहमद रजा खान का दिया हुआ इल्म लिया है हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आदम ने, मुफ्ती आदम का दिया हुआ इल्म लिया है सरकार ताजुश शरिया ने। अब बस सिर्फ 3 मिसालें पेश करके अशार की शक्ल में बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। एक मकाम पर कहा खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। एक मकाम पर कहा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमने कहा आला हजरत दलील क्या है, कहा पढ़। अल्लाह ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया जअल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। भैया तर्जमा ध्यान से सुन लेना, मुझ पर एहसान हो जाएगा। रब्बे कदीर ने कहा महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक मैंने तुझे बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदे का इजहार अकीदत से करना चाहिए। सारा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक तुझे बना दिया। तो आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। हमने कहा अच्छा मुफ्ती आजम आप क्या कहते हैं, कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने कहा जानशीने मुफ्ती आजम वारिसे उलूमे आला हजरत मुर्शिदे गिरामी वकार ताजुश शरिया आप क्या नजरिया देते हैं। कहने लगे जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इजाजत हो तो एक जुमला अर्ज कर दूं, बड़ी खानका का सज्जादा होना असल नहीं है, जिनका सज्जादा है उनकी रविश पर कायम रहना ही असल है। नहीं समझे बात को, बड़ी खानका से ताल्लुक रखना ये असल नहीं, असल ये है कि उन बुजुर्गों की जो रविश थी, उनका जो नजरिया था उस पर कायम रहिए। इसी को तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने समझाया, मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन्ना बिमन कदमात फइन्नल हय्य ला तुमनु अलैहिल फितना। अहले इल्म बैठे हुए हैं, बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ 2-4 जुमलों के अंदर, जरा कीमती तौर पे इसको सुनिएगा। आज यही सबसे बड़ा मसला होता है, यार कैसे बुरा कह दे वो तो फला सैयद साहब के बेटे हैं, कैसे बुरा कह दे वो तो बड़े मनसब पर फाइज है, कैसे बुरा कह दे वो तो एक जमाने से हदीस पढ़ा रहे हैं, कैसे बुरा कह दे उनको फला मनसब पर रखा गया है, कैसे बुरा कह दे उनका हाल तो ये है, उनका हाल तो ये है। हमने कहा सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं अगर रास्ता इख्तियार करना है तो उनका करो जो ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए। हमने कहा जमीन वालों का क्यों नहीं, फरमाया फइन्नल हय्या ला तुमनु अलैहिल फितना, इसलिए कि जिंदा कभी भी फितने में मुब्तला हो सकता है, जिंदा कभी भी बहक सकता है। हमने कहा कि जिंदे की बात को माना जाएगा, जिस जिंदे की रविश उन दुनिया से इंतकाल करने वाले कब्र में तशरीफ फरमा बुजुर्गों की रविश पर होगा। इसीलिए एक जुमला बोलता हूँ, मेरे इमाम ने अपनी किताबों में ये नहीं कहा कि मेरा मसलक जो मेरी औलाद से जाहिर है, मेरा मसलक जो मेरी नस्ल से जाहिर है, मेरा मसलक जो मेरे पोतों से जाहिर है। नहीं, आला हजरत ने कहा मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है, जो उन किताबों पे अमल करता गया। अगर हामिद रजा खान था हमने हुज्जतुल इस्लाम कह दिया है, मुस्तफा रजा खान था मुफ्ती आजम कहा है, अगर अख्तर रजा खान सा ताजुश शरिया कहा है, और कहते चले जाएंगे, इसलिए कि हमें मालूम है हम उसी को कबूल करते हैं जो दौरे हाजिर में आला हजरत के मसलक को दिल से अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत रहमतुल उलूम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह समझ में आ रहा है कुछ? जमाही से ज्यादा सुनाई आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो? कुछ लोग क्या कर रहे हैं 20 रुपए और 100 रुपए 50 रुपए डाल के और निकल जा रहे हैं। अरे भाई निकलिए मत, बैठिए, आप जेब में पैसे रखिए, कोई बात नहीं है, अल्लाह का फजल है। 10-20 का मसला है तो वो खुद हल हो जाएगा।
हाँ, लेकिन आप इतनी परेशान मत हो, काहे बिला वजह 10-20 रुपए के चक्कर में अपना सवाब कम कर रहे हैं। आपको कोई तलाश कर रहा है, आप यहाँ से उठ करके जा रहे हैं, आपको फरिश्ते तलाश कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलकल ज़िक्री। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात ऐसी है जिसका काम है सिर्फ घूमना, चक्कर लगाना, रनिंग करना। क्या करती है? घूम घूम कर। फरमाया यतलबूना हिलकल ज़िक्र, ये तलाश करती है कि जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कैसे समझदार लोग हैं जो फरिश्ते उनको तलाश कर रहे हैं, वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। फरिश्तों का मतलूब बनिए, उनकी तलाश व जुस्तजू बनिए। आला हजरत का एक जुमला कोट कर देता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया जब हुजूर की महफिल सजती है, फरिश्ते एक दूसरे को तदाई करते हैं, इन्विटेशन देते हैं, दावत देते हैं और फरमाते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मकसद मदीने वाले की महफिल में हासिल होगा। सुभान अल्लाह, उनका मकसद यहाँ हासिल हो रहा है और आप अपना मकसद चौराहों पर, रोड पर जाकर हासिल करेंगे तो नहीं होगा। अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा मौलाना असनाद साहब किबला ने एक उन्वान दिया, अज़मत सहाबा। पिछली बार सीरतुन नबी करके कुछ दिया था मुझे, अब तो मुझे याद भी नहीं है, उससे पहले मैंने उन्वान दिया था। खैर, ये उन्वान देके हमारा अपना पता बता देते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, लफ्ज है अज़मत, दूसरा है सहाबा। सहाबा सहाबी, सहाबी किसको कहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। अब मैं बहुत यूं कहिए कि खूने जिगर देने की कोशिश कर रहा हूं। अहले इल्म यहाँ बैठे हैं, अरबी की एक इबारत याद करने के लिए मगज माथा पच्ची करना पड़ती है, क्योंकि मैं पैदाइशी अरबी नहीं हूं, अजमी हूं, उर्दू बोलने वाला हूं। समझ में आई बात आपके? जब मैं पैदा हुआ था तो पैदा होने के बाद मेरी अम्मी ने भी उर्दू ही में बात की थी या उर्दू ही में कहा होगा बेटा कैसा है ना? इसलिए अरबी का मसला है, ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से तर्जमा करूंगा। हाँ, जो अरबी पढ़ूंगा उसका तर्जमा करूंगा। भाई तुम लोग मोबाइल थोड़ा जेब में रख लो, बार बार काहे परेशान होते हो? जेब में रखिए मोबाइल और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब जगह भी खाली हो गई, आप आगे भी आ सकते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, सहाबी किसको कहते हैं? चच्चा पीछे नहीं यार, मुझे देखिए आप। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी समझना जरूरी है ना, ताकि किसी वहाबी के करीब न जाओ, राफजी के करीब न जाओ, बदअकीदा के करीब न जाओ। जब तक सहाबी को नहीं समझोगे इंशाअल्लाह रहमान, अगर समझ गए तो कामयाब, नहीं समझे तो कहीं भी धोखा खा सकते हो। सहाबी किसको कहते हैं? अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई सहाबी की तारीफ में। आपने फरमाया अस्सहाबी हुवा मन साहबन नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल मुस्लिमीना औ रआहु वलौ साअतन व हुवा मुमिनुन बिही व माता अला ज़ालिका। तवज्जो फरमाइएगा, आज आपके गिरदो नवा में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक हदीस पेश करके कहते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया फी असहाबी समानियता इसना अशरा रजुलन। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा में 12 लोग ऐसे हैं ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। कहते हैं देखो, सरकार ने खुद फरमाया है कि 12 ऐसे लोग हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे यहाँ तक के सुई के अंदर जो है वो आप किसी ऊंट को दाखिल कर दे, सुई के नोके में, सुई के सुराख में ऊंट को दाखिल कर दे। हमने कहा ये हदीस पेश करेंगे, उसके बाद आपके ईमान अकीदे पर हमला करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे देखो हुजूर ने फी असहाबी ही का कलमा बोला है। हमने कहा एक जगह फी असहाबी ही है तो दूसरी रिवायत में फी उम्मती ही है, और इससे इस्लाह हो गई, इससे तायीन हो गई कि यहाँ उम्मत मुराद है, असहाब मुराद नहीं है। और फिर भी अगर असहाब का लफ्ज ले ले तो इसमें कौन से खलल में पड़ने की बात है? हमने कहा अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, सरकार की गुस्ताखी करता है लोगों की नजर में, फिर भी वो मुसलमान ही कहलाता है ना। तो हुजूर का ये जुमला कुफ्फार के एतबार से था, चूंकि कुफ्फार ये समझते थे कि जो नबी के साथ है वो उनका सहाबी है। लेकिन आप जानते हैं जितने नबी के साथ थे सब सहाबी नहीं थे, कुछ मुनाफिकीन भी थे। इसीलिए तो इदा जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका
काला रसूलुल्लाह, कुरान पाक की पूरी सूरत नाजिल हुई। बहरहाल सहाबी सुनिएगा, सहाबी कहते किसको है? सहाबी वो है जिसने मुस्तफा करीम की सोहबत पाई हो और हो ईमान वाला, या उसने सरकार को देखा हो अगरचे एक साथ एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए, वह हुआ मुअमिनुम बिही, लेकिन जब देख रहा है तो कुफ्र की आंखों से नहीं, ईमान की आंखों से देख रहा हो। अगला जुमला सुनिएगा, वह माता अला ज़ालिका, और दुनिया से तशरीफ लेकर गया हो तब भी ईमान की हालत में तशरीफ लेकर के गया हो। भैया समझ गए ना? सहाबी वो जिसने देखा भी सरकार को ईमान की हालत में, सहाबी वो जिसने सोहबत पाई भी ईमान की हालत में और दुनिया से गया भी ईमान की हालत में। अहले इल्म बैठे हैं, सोहबत का माना हम नशीनी होता है, सोहबत का माना साथ रहना होता है। अगर सोहबत का ये माना लिया जाए तो सहाबा में अबू बकर सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम का कमाल देखिएगा। जब तक दुनिया में रहे सरकार के साथ रहे और दुनिया से जाने के बाद भी सरकार ने बराबर में दोनों को तशरीफ फरमा होने की इजाजत अता फरमा दी, ताकि जमाने को पता चल जाए ईमान उसी का मोतबर होगा जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा और इनको दिल से लगाएगा। मेरा इमाम कहता है महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, फैजाने खुलाफाए राशिदीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबी की शान क्या होती है, जरा इसको इमाम आजम अबू हनीफा की सुनन अबी हनीफा के एक हवाले से एक हदीस पेश कर रहा हूँ, जरा समाअत फरमाइएगा। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी बच्चा रहता था, बड़ी मोहब्बत करता था। भैया मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, इसलिए मोहब्बत की खातिर आपको दीन की बात बताना चाहता हूँ, आप भी तवज्जो फरमाएं, मोहब्बत से बोलते रहे सुभान अल्लाह, बार बार कहना ना पड़े। वो यहूदी बच्चा था, हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करता था, नौखेज था, बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, उन्फवाने शबाब में अभी कदम रखा था, अभी नया नया जवान बना था। कुछ रिवायतों में मिलता है 14 साल का था, लेकिन इमाम आदम ने मुतलकन जिक्र फरमाया है कि एक यहूदी बच्चा था, सरकार से बड़ी मोहब्बत फरमाता। अचानक सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने जाने का सिलसिला था, अचानक उसका आना रुक गया, उसका आना बंद हो गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या हाल हुआ, पूछा गया तो बताया गया सरकार बीमार हो गया है। हुजूर ने फरमाया इन हदू बिना नऊदू जारनल यहूदी, आओ हम अपने यहूदी पड़ोसी का मिजाज पूछते हैं, मिजाज पुरसी करते हैं। अब इसमें लफ्ज आ गया जारनल यहूदी, हम अपने यहूदी पड़ोसी के बारे में मालूम करते हैं, उसका हाल चाल मालूम करते हैं। अब इत्तिहाद मिल्लत की बोली बोलने वालों को फौरन दलील मिल गई, देखो सरकार ने कहा है जारनल यहूदी, जारनल यहूदी, जारनल यहूदी। अरे जब यहूदी इतना सख्त दुश्मन है जुबैर भाई, अब कैसे अफसोस में बैठे हुए हैं यार, थोड़ी पे हाथ रख के अफसोस कर रहे हैं। अगर अफसोस ही करना था तो कह दिया होता इस साल मत बुलाइए, इसलिए कि लगता है मेरी तकरीर से आपको अफसोस तो नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं नहीं हो रहा है। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जहां यह जुमला आया जारनल यहूदी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो यहूदी को देखने के लिए कदम बढ़ाया था, हुजूर घर पे तशरीफ लेकर गए थे। हमने कहा बिलाशुबा लेकर गए थे। फिर पढ़ेगा 64 पारी की आयत करीमा, कुरान कहता है लतजदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। कहा कुरान कहता है तुम्हारा सबसे कट्टर बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो यहूदी है। अब कहा इतने कट्टर दुश्मन को सरकार देखने के लिए जा रहे हैं। हमने कहा भाई सवाल करने से पहले जवाब भी सुन लीजिए। हमने आला हजरत को पढ़ा है, मलफूजाते आला हजरत को पढ़ा है। मेरे इमाम से पूछा गया हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो काफिरों के साथ नरमी बरती है। अहले इल्म करम नवाजी थोड़ी सी, अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को, बड़ा मजमा है। हमने कहा सुनो, आला हजरत से पूछा गया हुजूर आला हजरत ये बताइए, एक शख्स था काफिर, रात को हुजूर के यहाँ ठहरा, इस ख्याल में सारा खाना चट कर गया कि अहले बैत भूखे रह जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए मौलाना असनाद साहब जैकेट वाले को पता है, इसको होश में है, बेचारा होश में नहीं है ना। हाँ बैठ जा, आराम से बैठ जा भाई, बैठ जा, हाँ बैठ जा। दीवाना है, पता नहीं दीवानी की नजरों को जहां देख रहा है, खैर पता नहीं कहां देख रहा है।
अल्लाह सलामत रखे, तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत से पूछा गया, एक काफिर आया हुजूर की बारगाह में, जुमला सुनिएगा ध्यान से, आधा इस्लाम नहीं समझना है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जब कुरान कह रहा हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया, तो हमें समझना भी तो कामिल ही है, नाक़िस थोड़ी समझना है, पूरा ही तो समझना है। ख्याल फरमाइएगा। आला हजरत से कहा गया, वो काफिर आया था, रात को सारा खाना खा गया, पेट खराब हो गया, नजासत बिस्तर पे कर दी, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से उठ करके चला गया इस ख्याल में कि सुबह को हुजूर ने देख लिया तो हो सकता है सजा दे या कुछ कहे। जैसे ही वो गया, थोड़ा सफर किया था, उसको ख्याल आया कि बड़ी कीमती तलवार छोड़ के चला आया हूँ। फिर पलट के अपना सादो सामान लेने के लिए गया तो क्या देखा, हुजूर के सहाबा अपने दस्ताए मुबारक से उस नजासत को धुल रहे। हुजूर के सहाबा, सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, आला हजरत से पूछा गया, देखे आप मेरे नबी ने कितना कलम फरमाया, अपने सहाबा से उसकी नजासत साफ करवा रहे, धुलवा रहे। आला हजरत ने जुमला इरशाद फरमाया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को पढ़ो, जवाब मिलेगा। हुजूर उन्हीं काफिरों के साथ नरमी बरतते थे जिनके बारे में हुजूर को गैब के जरिए खबर मिल चुकी होती थी कि अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले। भैया आज के दौर में अगर कोई ऐसा साहिब नजर है तो फिर आए सामने, फिर हम भी देख लेंगे, कोई ना कोई सूरत निकालने की कोशिश करेंगे। क्या ख्याल है मुफ्ती इकराम साहब? आए तो आप तो मुकम्मल इकराम से नवाजिए ना, आप तो शराफा इकराम है। तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मसला क्लियर हो गया ना? अभी हदीस पढ़ूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चलो हम अपने पड़ोसी को देख करके आते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम पहुंचे। अरबी के अल्फाज है, मतन के अल्फाज है और हदीस के अल्फाज है, फवजदहू फिल मौत, मेरे नबी ने उसको हालत जाकनी में देखा, लेकिन अभी इंतकाल नहीं हुआ था, अभी मालम युगरगिर की कैफियत नहीं थी, अभी आपकी देहाती जबान में सांस नड़खड़े के अंदर फंसी नहीं थी, अभी सांस बाकी थी। सरकार अलैहिस्सलाम करीब गए, जाकर के फरमाया, इशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, ए बेटे गवाही दे मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। फनज़रा इला अबीही, उसने अपने बाप को देखा, बाप को देखा, आप मुझे देखिए, उसने बाप को देखा। फलम युकल्लिमहु अबूहु, उसके बाप ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर मेरे नबी ने अपनी दावत जारी रखी, फरमाया, इशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। कहा, सुन सुन जरा सहाबी का कमाल समझिएगा भाई, मैं बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ हदीस के हवाले से। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पढ़ ले कलमा, कह दे मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। ये जुमले सरकार दोबारा इरशाद फरमाते हैं। उसके बाप ने देख कर कहा और दिल में ख्याल किया होगा कि अब बेटे से मैं क्या ख्वाहिश रखूं, दुनिया से जाने वाला है, इनसे मोहब्बत भी करता है। उसने कहा, इशहद लहू, जो नबी कह रहे हैं इसकी गवाही दे, क्यों नहीं देता? उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बस इतने जुमले बोलना थे। थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो जाता है। आपने हदीस पढ़ ली ना, अभी तारीफ सुनी ना, मैंने कहा सहाबी वो है जिसने सरकार की सोहबत पाई हो या जिसने सरकार को देखा हो, ईमान की हालत में देखा हो, वलौ साअतन, अगरचे थोड़ी देर देखा हो और ईमान की हालत में दुनिया से गया हो। इधर कलमा पढ़ा, थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो गया। अब इंतकाल के बाद जरा तवज्जो फरमाना, कलमा पढ़ने और इंतकाल के बीच में नमाज का वक्त भी नहीं आया, ना इबादत का मौका मिला, ना रियासत का मौका मिला, ना मुजाहदात का मौका मिला, ना उसको हसनात का मौका मिला। दुनिया से तशरीफ ले गया, सिर्फ सरकार अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा। जैसे ही इंतकाल होता है, मेरे नबी की रहमत जोश में आती है। सरकार रब की बारगाह में हाथों को उठा के अर्ज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़ा बी नसमतम मिनन नार। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मेरी वजह से एक जान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। पता चला सहाबी के पास कोई भी अमल ना हो, सिर्फ सरकार अलैहिस्सलाम को देख लेना ही उसके फजलो कमाल के लिए काफी हुआ। नारे तकबीर। तो भाई ये वीडियो था यार, सच में बड़ा ही अलग वीडियो था। हमें समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई है इस वीडियो को। अब हमने रिएक्शन तो कर दिया इस वीडियो पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग से चली गई एक्चुअली, मैं आप लोगों को सच बताऊं
क्योंकि इनको ज़्यादा ज्ञान है और इन्होंने जो शब्द अरबी शब्द और जो उर्दू शब्द लिए ना तो उनसे थोड़ा अलग निकल गए। जैसे मोस्टली मुफ्ती सलमान दरी साहब, सैयद हाशिम मियाँ साहब और भी बहुत सारे स्कॉलर उन पे रिएक्शन करते हैं, वो एकदम क्लियर टू क्लियर बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। इनका वीडियो समझना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो गया, पर अभी हमने फर्स्ट टाइम देखा है तो शायद अभी धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आए, पर वीडियो ओवरऑल बहुत अच्छा था। होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आपकी रिकमेंडेशन कि आप चाहते हो कोई वीडियोज हम रिएक्शन करें तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।